जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। उस समय मुनिवर नारद को देखकर उन 6 कुलों में उत्पन्न हुए ऋषियों ने प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ ब्रह्मा जी से मिलने का अवसर पूछा। नारद जी का चित्त दूसरी ओर लगा था और वे बड़ी उतावली में थे। अतः उनके पूछने पर बोले, यही अवसर है, आप लोग भीतर जाइए। ये कहते हुए वो चले गए। तदंतर द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को ऋषियों के आगमन की सूचना दी। उनकी आज्ञा पाकर वे सब एक साथ ब्रह्मा जी के भवन में प्रविष्ट हुए। भीतर जाकर उन्होंने दूर से ही दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर उनका आदेश पाकर वे ऋषि उनके पास बैठ गए और चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठे। उन्हें वहां बैठा देख कमलासन ब्रह्मा ने उनका कुशल समाचार पूछा और बताया कि मुझे तुम लोगों का सारा वृत्तांत ज्ञात हो चुका है, क्योंकि वायुदेव ने ही यहाँ सब कुछ कहा है। अब तुम बताओ, जब वायुदेव तुम्हें कथा सुनाकर अदृश्य हो गए तब तुमने क्या किया। देवेश्वर ब्रह्मा के इस प्रकार पूछने पर उन मुनियों ने अवभृत स्नान के साथ गंगा तीर्थ में जाने, वाराणसी की यात्रा करने, वहाँ देवेश्वरों द्वारा स्थापित शिवलिंगों और अविमुक्तेश्वर लिंग के भी दर्शन पूजन करने, आकाश में महान तेज पुंज के दिखाई देने, कतिपय महर्षियों के उसमें लीन होने और फिर उस तेज के दृश्य हो जाने की सब बातें ब्रह्मा जी से विस्तार पूर्वक उन्होंने बारंबार प्रणाम करके कही। साथ यह भी बताया कि हम अपने मन में बहुत विचार करने पर भी उन तेज को ठीक ठाक जान न सके। मुनियों का कथन सुनकर विश्व सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा ने किंचित सिर हिलाकर गंभीर वाणी में कहा, मैं ऋषियों, तुम्हें परम उत्तम पारलौकिक सिद्धि प्राप्त होने का अवसर आ रहा है। तुमने दीर्घकालिक सत्र द्वारा चिरकाल तक की प्रभु की आराधना की है, इसलिए प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा करने को उत्सुक है। उस तेज पुंज के दर्शन की जो घटना घटित हुई है उससे यही बात सूचित होती है। तुमने वाराणसी में आकाश के भीतर जो दीप्तिमान दिव्य तेज देखा था वह साक्षात ज्योतिर्मय लिंग ही था। उसे महाश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो। उस तेज में श्रोत और पाशुपत व्रत का पालन करने वाले मुनि, जो सब धर्म में पूर्णतः निष्ठा रखने वाले थे और अपने पाप को दग्ध कर चुके थे, लीन हुए हैं। लीन होकर वे स्वस्थ एवं मुक्त हो गए हैं। इसी मार्ग से तुम्हें भी शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होने वाली है। तुम्हारे देखे हुए उस तेज से यही बात सूचित होती है। तुम्हारे लिए यह वही समय देववश स्वयं उपस्थित हो गया है। तुम मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर पर जहाँ देवता रहते हैं जाओ। वहीं मेरे पुत्र सनत कुमार, जो उत्कृष्ट मुनि है, निवास करते हैं। वे वहाँ साक्षात भूतनाथ नंदी के आगमन की प्रतीक्षा में हैं। पूर्व काल की बात है। सनत कुमार अज्ञानवश अपने को सब योगियों का शिरोमणि मानने लगे थे, इसलिए दुर्विनीत हो गए। यही कारण है कि उन्होंने किसी समय महेश्वर शिव को सामने देखकर भी उनके लिए उचित अभ्युत्थान आदि सत्कार नहीं किया। वे अपने स्थान पर निर्भय बैठे रहे। उनके इस अपराध से कुपित होकर नंदी ने उन्हें बहुत बड़ा ऊंट बना दिया। तब उसके लिए मुझे बड़ा शोक हुआ और मैंने दीर्घकाल महादेव और महादेवी की उपासना करके नंदी से भी बड़ी अनन्य विनय की। इस प्रकार प्रयत्न करके किसी तरह उनको ऊँट की योनि से छुटकारा दिलाया और उन्हें पूर्वज सनत कुमार रूप की प्राप्ति करवाई। उस समय महादेव जी ने मुस्कुराते हुए से अपने गणाध्यक्ष नंदी से कहा, अनग, सनत कुमार मुनि ने मेरी ही अवहेलना करके अपना वैसा अहंकार प्रकट किया था, अतः तुम ही उनको मेरे यथार्थ स्वरूप का उपदेश दो। ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र मूड की भांति मेरा स्मरण कर रहा है, अतः मैंने ही उसको तुम्हें शिष्य के रूप में दिया है। तुमसे उपदेश पाकर वह मेरे ज्ञान का प्रवर्तक होगा और वही तुम्हारा धर्माध्यक्ष के पद पर अभिषेक करेगा। महादेव जी के ऐसा कहने पर समस्त भूत गणों के अध्यक्ष नंदी ने प्रातःकाल मस्तक झुकाकर स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य की और सनत कुमार भी मेरी आज्ञा से इस गणराज नंदी को प्रसन्न करने के लिए मेरु पर दुष्कर तपस्या कर रहे हैं। गणाध्यक्ष नंदी के समागम से पहले ही तुम लोग सनत कुमार से मिलो, क्योंकि उन पर कृपा करने के लिए नंदी शीघ्र ही वहां आएंगे। विश्व योनि ब्रह्मा के इस प्रकार शीघ्र आदेश देकर भेजने पर वे मुनि मेरु पर्वत के दक्षिणवर्ती कुमार शिखर पर गए। जय श्री राम।